यस, टाइटल मिशेल दी मोंटेन। हाँ, मिशेल दी मोंटेन फ्रेंच राइटर है, फिलोसफर है। दो फील्ड है, राइटर और फिलोसफर। और किस चीज के लिए जाने जाते हैं? सब टाइटल रेनेसां थिंकर्स एंड फादर ऑफ द एसे। ऑलरेडी आई टोल्ड मैनी टाइम। ठीक है। यस। नाउ विजुअल्स, मतलब हम बात करें अगर किसकी, मिशेल की, A portrait of Montaigne, his family crest, an expert from the ACL। मतलब ये उनकी लाइफ के बारे में बताया कि वो बेसिकली किससे ज्यादा कनेक्ट होते थे, वो है। चलो फिलहाल हम बात करें ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मिशेल दी मोंटेन वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर। टाइम ड्यूरेशन 1533 to 1592। हाउ मेनी ईयर ही सर्वाइव, या स्पैन, लाइफ स्पैन। करते रहना माइनस, ठीक है, नो इशू। यस, 1239, फिर 12 में से ना बता दो, हमें दिखा दो माइनस। चलो देखो, हाँ देखो, 12 में से 3 गया तो बचा 9, है ना। और इस तरफ बचा 8, 8 में से 3 गए, बचे 59, करेक्ट। चलो भूले नहीं। was French philosopher, writer and the statesman whose innovative essay, किस चीज के लिए फेमस? इनोवेटिव एसेज के लिए। फ्रॉम चेंज वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न लिटरेचर को चेंज किया एंड फिलोसफी को बदला। हिज वर्क्स एक्सप्लोर इंट्रोस्पेक्शन, स्केप्टिज्म एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। किन चीजों पे इनने काम किया? इंट्रोस्पेक्शन, है ना, स्केप्टिज्म एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। इंट्रोस स्केप्टिज्म। चलो देखो, अब अपन अगली बात देखें। यस, अर्ली लाइफ 28 फेब 1533, है ना। चैटो द मोंटेन इन द डोडोगन रिलीजन ऑफ फ्रांस। फ्रांस में चैटो द मोंटेन, जो कि एक डोडोगन रीजन में रहते थे, है ना, उनके घर में हुआ जन्म। अरे ये बंदे का नाम है भाई, नहीं नहीं, लोकेशन है, सॉरी, ये जगह लोकेशन है ना। इसको पढ़ेंगे शैटो, आई थिंक इसको शैटो दे मोंटेन एक प्लेस है जो कि डोडोग, है ना, डोडोन में, डोडोन रीजन जो है उसके अंदर है। जगह का नाम है डोडोन रीजन। छोटा सा एरिया है ना। शॉर्टे द मोंटेन। क्लियर। फैमिली बैकग्राउंड, मोंटेन्स फादर पियरे, है ना, एक्वेम was a wealthy nobleman who served the mayor of Bordeaux। फ्रांस है भाई, ये फ्रेंच नेम है ये, है ना, समझ गई। फ्रेंच नेम ऐसा ही होते हैं। तुम लोग का नेट ऑन कर दो, का तो निपटा ही दिए हम। यस, देखो फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड देख लें। मोंटेन्स फादर, ये हमने देख लिया। मतलब वो बॉर्डेक्स रीजन में एक जो मेयर थे, उनके यहाँ पे क्या करते थे? हेल्प वो करते थे, काम। अरे बोर्डॉक्स के मेयर, बोर्डॉक्स की सेवा में कौन थे? इनके मोंटेन के पापा। आगे, हिज मदर एंटोनेट दे लोपेज, क्या नाम है? हाँ,
केम टू फ्रांस, केम टू फ्रॉम द फैमिली ऑफ स्पेनिश जूइस। कौन सी फैमिली से हैं जी? हाँ, स्पेन में रहने वाली ज्यूस की फैमिली से हैं। अगली बात देख लो, डिसेंट हेड कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। ज्यूस थी, ज्यूस से क्या बनी ये? क्रिश्चियन बनी। समझी नहीं समझी? चलो, हिज फादर एडमायरर ऑफ रेनेसां ह्यूमनिज्म। उनके पापा जो थे मानवतावादियों के लिए क्या करते थे? एडमायर करने वाले, उनको मानने वाले, है ना। और यही चीज उन्होंने क्या की? अपने बच्चे में डाली। और मिशेल ने क्या सीखा? लैटिन सीखी, उसकी जो पहली लैंग्वेज थी। किसके थ्रू? एक अपने ट्यूटर के थ्रू, टीचर ट्यूशन जो ट्यूशन पढ़ाता था, है ना। और इससे क्या हो, और ये कैसे सीखे? इनने क्लासिकल टेक्स्ट से। किसमें? अपनी यंग एज में। बात क्लियर? अगली बात, द ह्यूमनिस्ट वैल्यू ऑफ हिज अपब्रिंगिंग ग्रेटली शेप्ड हिज लेटर राइटिंग। मानवतावादी सोच ने ही उनके जो लिखने के, भविष्य में लिखने वाला जो तरीका था, उसको प्रभावित किया। समझ गई? अरे मतलब भविष्य में उनने जो अच्छा लिखा है, वो उनको थॉट कहां से आए वो? हाँ, यहाँ ये जो हमने देखा उनकी एजुकेशन में, और बाद में उनने लिखा अच्छा। समझे? फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा, इसलिए हमने कम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं, एक ही ऐसे पढ़ रहे हैं अपन। समझे? हाँ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं हम। आप कौन सा उनका ऐसे अपन पढ़ रहे हैं? ऑफ सोरो ना, ऑफ सोरो ना, ऑन सोरो। हाँ, ये फ्रेंच में ही था। समझे नहीं कहानी? आगे बढ़े, चलो आगे देखें। अब देखो, पॉलिटिकल एंड लीगल करियर, उनने अपने राजनीतिक जीवन उनका कैसा रहा, वो हम देख रहे हैं। ठीक, चलो फटाक से मनीषा। आगे भी पढ़ो, पूरा ये स्लाइड खत्म करो। जुडिशियल वर्क। गेनिंग। हाँ, मैटर्स। ये तो गई है गई। हाँ, हाँ फिर से। अरे फ्रॉड कॉल है वो, आप इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप पे ले लेते हैं जी, नेट मेट साथ में। हाँ, फिर से पढ़ो। हाँ, मेयर। समझे? अब इनने ये क्या थे? एक राजनीतिक व्यक्ति थे। अच्छा, फैमिली दमदार थी, पापा मेयर के यहाँ सर्विस करते थे, मतलब सरकारी आदमी है, अनुभव अच्छा खासा होगा। कैरियर इन लॉ, पहले लॉ करना एक बड़ी रिस्पेक्ट की जो मानती जाती थी, तो उनने उसकी पढ़ाई करी, और काउंसलर के रूप में बोर्ड एक्स पार्लियामेंट में काम किया। ठीक है, और यहाँ इनने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीगल डिसीजन
लिए। क्वालिटी होती है भाई कुछ खास लोगों की। जुडिशियल वर्क, अब इनने कुछ न्यायिक वर्क भी लिखे। ही सर्व एज अ मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट भी बने। गेनिंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ जस्टिस सिस्टम, पहली बार इनने जस्टिस सिस्टम को एक्सपीरियंस किया और सोशल मैटर को भी, है ना। विच इन्फ्लुएंस, जिसने प्रभावित किस चीज को किया, इनकी फिलोसफिकल राइटिंग को, हाँ, और अपनी ह्यूमन नेचर और समाज को। बात क्लियर शिवानी? आ रहा नहीं समझ में? हिंदी में बता रहे, इंग्लिश में नहीं बता रहे हम। हाँ, फिर अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन पे राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। इलेक्टेड एज अ मेयर ऑफ बॉर्डॉक्स इन 1581, लो, कभी पापा मेयर के यहाँ काम करते थे, आज ये खुद मेयर बन के काम कर रहे हैं। ये होता है दिन फिरना। Montaigne held the position of 2 terms. His leadership was a particularly important during the religious tension and the civil war France at that time. दो चीजों में इनने, दो चीजों का टाइम चल रहा था तब इनने ये मेयर रहे, मतलब इनने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि सिविल वॉर हर कोई नहीं झेल सकता, पहली बात, और धर्म की लड़ाइयां हो रही हैं, तो उस चीज को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती, जिसमें मास्टर कौन थे हमारे, मॉन्टेग्न, मतलब रहे यार, उन्हें संभाला, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है नहीं। अगला रिटायरमेंट, और फाइनली इनने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया 1570 में, और वापस अपने गांव चले गए, जहां इनने राइटिंग को फिर से स्टार्ट कर दिया। और वो कहते हैं ना, आत्मचिंतन, आत्मचिंतन करने लगे। समझ गए? पॉलिटिकल करियर था इनका। आगे बढ़े। अब इंट्रोडक्शन टू मॉन्टेग्न ऐसे, अब हम बात करें कि भैया ने लिखा कैसे था और क्या लिखा था और क्या नहीं। यस, पहली बात, अब इंट्रोडक्शन टू मॉन्टेग्न ऐसे, अब ये बंदा अपने ऐसे के लिए जाना जाता है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा इसके ऐसे को अच्छे से समझना। तो सबसे पहले इनके ऐसे हमें इस दुनिया में जो दिखे, वो दिखे 1580 में, 1580 में, ठीक है। और इसके बाद दिस वर्क स्पेन सेवरल वॉल्यूम, ये जो इनके ऐसे थे ये बहुत सारे वॉल्यूम में है। वॉल्यूम होना मतलब किताबों में, वॉल्यूम पब्लिकेशन वाली एक सेट को बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वो आए, ठीक है, जिनमें फिलॉसफी और नॉलेज की टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स पे ने डिटेल बात की थी। फिर बात करें, हम बात करें कि ऐसे फॉर्म, ऐसे को फादर ऑफ ऐसे मॉन्टेग्न को बोलते हैं, तो पहली बार ऐसे का जो स्टाइल है, उस स्टाइल में लिखने वाले ये पहले थे। कहने का मतलब, हम अपन थोड़ा सा ऐसे ही बात करें कि मान लो हम चैट जीपीटी से तुमको पढ़ा रहे हैं और हम ये काम पहले हम कर रहे हो, तो हम इसके इन्वेंटर कहलाएंगे, चैट जीपीटी मास्टर। पहले फर्स्ट टाइम ऐसे लिखने का काम भी किसने किया? मॉन्टेग्न ने। एक तरीका निकाला, एक बंदा होता था एसेयर, है ना। एसेयर का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को ट्राई करता हो, मीनिंग निकालता हो, अटेम्प्ट करता हो, एसेयर, ठीक है। चलो फिर कौन कौन सी थीम पे लिखा? तो लाइफ, डेथ, फ्रेंडशिप, एजुकेशन, पॉलिटिकल, हेल्थ, रिलीजन, ह्यूमन इमोशन, सारे पॉइंट्स पे लिखा है इनने, ठीक। अच्छा, लिखने का पर्पस क्या था भैया का? तो इनका पर्पस था बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ। पहली बात क्या? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को बता के खुद को समझना। ऐसी सीधी बात है, जैसे हम तुमको बताने लगते हैं ना, तो बेटा हमने लाइफ के ये स्ट्रगल देखे, तुम्हें पता है हम वो चीजों को तुम्हें बता के क्या सोचते हैं कि नहीं, हर उस बच्चे को ये चीज सोच जाननी चाहिए जिसको जरूरत है, ताकि वो गलतियां ना करे। देखो हम सोच रहे हैं ना, हम अपनी सोच के बाद बात बता रहे हैं, लेकिन हम उसमें सोच कर रहे हैं। आप ये जानो जरूर, आप इससे सीखो, ताकि आपका भविष्य बिगड़े, और उसी वे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं।
बात आई समझ में? ठीक, ये था इसका विजुअल। अब ये वाली फिलोसफी एंड स्केप्टिज्म, डिडक्टिक नहीं पा रहा था, कर लो, अब तो नेट की जरूरत भी नहीं है। अब बाद में लिखना लेकिन, हाँ, लालैक है ना, लालैक स्केप्टिज्म, देखा तो था अभी अपन ने, क्या देखा था इसका, संदेहवाद। चलो ओके, ओके। आ गए अपन।